ये देखिए शमशान घाट पट गया है लाशों से, शर्म लगनी चाहिए यार। ऐसे लोगों को भी बुलाओ ना, जो इस वैश्विक महामारी को रौंद करके, उसको पछाड़ करके उसके सीने पर चढ़ गए हैं। ऐसे लोगों को भी दिखाओ और बताओ, बताएंगे अपनी बात, कैसी फीलिंग हुई, कैसे हमने महसूस किया और कैसे हमने लड़ाई लड़ा, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त किए। दोस्तों, वह सातिर तो है लेकिन बड़ा कमजोर है। यह एक ऐसा बम है जो लगातार पूरे विश्व के पटल पर पटका जा रहा है, लेकिन इसको निष्क्रिय करने के साधन भी हमारे पास हैं। इसलिए तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस का जो दूसरा चरण है उसके बारे में। आज पूरा विश्व परेशान है। अगल बगल अगर कोई मौत हो गई तो लोग उसके साथ अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं कि अब हमारा नंबर आ जाएगा। कई ऐसी घटनाएं हुई, हमारे कई जानने वाले जिन लोगों ने लड़ते लड़ते वह परास्त हो गए। जैसे वाराणसी की एक घटना हुई, किशोरकांत तिवारी की। एक ऐसा लड़का, ऐसा साहसी और आत्मबल का धनी, लगातार मानवता के प्रति वह जागरूकता का परिचय देता रहा, लोगों की भूख मिटाता रहा। लगातार लड़ते लड़ते वह जीत नहीं पाया इस जंग को। कई चीज़ें रही, अब वह कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ों में यह रहा कि समुचित इलाज नहीं हो पाया। 20,000 का इंजेक्शन, जैसा कि बताया गया, जागरण समाचार पत्र और लोगों ने भी छापा था, इंजेक्शन लगा, चिल्लाता रहा, समुचित जांच नहीं हो पाई। तो भैया अब इनके भरोसे तो नहीं रहा जा सकता। यानी जब संसाधन बढ़ाने थे तो ये लोग फिर रैलियां कर रहे थे और फिर ऐसे। तो चलिए, अब यह सब कहने से कोई फायदा नहीं है। जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है इस पर बात करनी है। क्योंकि इनको जब समय मिला था तब इस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सबका हिसाब प्रकृति लेगी और सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं। हमारे सिर पर भले ही एक भूत सवार हो कि हम हर गलती को सही साबित करेंगे और जो लोग अगर कुछ बोलेंगे हम उनके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन उनका भी दिमाग एक दिन खुलेगा कि यार बात तो सही है। जब पूरा देश ऐसे भयंकर त्रासदी से जूझ रहा था, जो दूसरा आक्रमण था हमारे शत्रु का, वैसे में लोग लाखों लाख की रैलियां कर रहे थे। चलिए भैया, वहाँ से बात हम ख़त्म कर रहे हैं। आगे हम बता रहे हैं कि इसको ख़त्म करने का संसाधन आपके पास है। संसाधन पर हम बात करेंगे। एक तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से, दिल्ली हमें नहीं जाना चाहिए था, हमारी चूक थी। हमें भी धूप लगी और प्यास लगी थी तो हमने ठंडा पानी पिया, पानी पकड़ लिया। पकड़ेगा तो गले में खराश आएगी, आपको खांसी होगी, जुकाम होगा। और 80% परिवार इस समय संक्रमित हैं किसी न किसी रूप में। टाइफाइड है, मलेरिया है और यह कोरोना है। हमारे तो अधिकांश रिश्तेदार इस समय जूझ रहे हैं। किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, किसी को कोरोना है। सबको साहस दिया जा रहा है। और मैं स्वयं अगर देखा जाए तो मुझे स्वयं गले में खराश और जुकाम और यह सब चीज़ें, हल्का हल्का फीवर, लेकिन मैं उससे उबर गया हूँ। क्योंकि 13 तारीख को मुझे इस तरह से बहुत धूप लगी थी। वैष्णवी का जब मैं वीडियो करने गया था, रावण के गांव गया था, उस दिन धूप चरम पर थी और धूप के कारण एक गाड़ी भी थी 4 व्हीलर, तो अंकित लेकर के आए थे। अब उसको धूप में खड़ा कर दिया गया घंटों, और जब उसमें हम लोग आकर के बैठे तो आप महसूस करिए कि कितना उसका भीतर का तापमान किस प्रकार रहा होगा। और फिर एसी चलाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही। तो भैया, इस कोरोना वाले बम को निष्क्रिय करने के संसाधन हमारे पास हैं और वह संसाधन आपके पास हैं। अब जो बड़े बड़े चिकित्सक बता रहे हैं उस तरह से तो नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, संसाधन नहीं है। अब यह नहीं है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको तत्काल हो जाएगी भैया। अरे जब फेफड़ा संक्रमित होगा तब ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। हम फेफड़े को संक्रमित होने ही नहीं देंगे। फेफड़ा संक्रमित होगा कैसे? हम गले में खराश आने ही नहीं देंगे, फिर संक्रमण होगा कैसे? यह चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इसके लिए है तमाम प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसका मैं भी कर रहा हूँ। एक तो गर्म पानी सभी को शुरू कर देना है। एकमात्र रास्ता गर्म पानी, भूल करके भी किसी प्रकार से ठंडा पानी नहीं पीना है, नंबर 1। नंबर 2,
हल्दी का प्रयोग अधिकांश मेडिसिन में, दवाओं में हल्दी का प्रयोग होता है। हल्दी आपके पास है, हल्दी आप बल्कि पीसी हुई हल्दी न लेकर के गांठ वाली हल्दी ले लें, उसे उबाल करके पिएं। आप चाहें तो उसमें सुविधा अनुसार काला नमक डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, गाय का दूध अगर मिल जाए तो उसके साथ ले सकते हैं। ऐसे भी हल्दी में तो ऐसे ही चाय के साथ, पहले से भी कोई आज नहीं है, पहले से भी चाय आ गया तो हल्दी मंगा लेता हूँ, भैया हल्दी दीजिए। उसमें चम्मच से कच्ची हल्दी ही डाल के, कोई नुकसान करेगा क्या। और कच्ची खेत वाली हल्दी भी कभी कभी खा लेता हूँ। बहरहाल दिक्कत मुझे भी थी, अब मैं उबर गया हूँ। 13 तारीख को दिक्कत थी, 13 को, 14 को, फिर आज 17 है। काफ़ी अच्छा है ना, नाक से पानी आ रहा है ना, गले में उस तरह का खराश है, ठीक है। चिकित्सीय सलाह ले रहा हूँ और प्राकृतिक इलाज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से नारियल का पानी अगर मिल जाए तो नारियल का पानी आप ज़रूर पीजिए। संतरा तो काफ़ी महंगा है, कल एक किलो 160-80 रुपये में था, तो सभी नहीं ले सकते, तो उसका विकल्प नींबू है। 1 किलो संतरा जितना काम करेगा उतना 1-2 नींबू काम करेगा। उसको निचोड़िए, पानी में डालिए, गर्म करिए, थोड़ा सा मारिए उसको, तो वह सब ठीक कर देगा आपको। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलेगी। दालचीनी है, दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए हम सभी को। और शहद के साथ काली मिर्च पीस करके और अदरक का रस, यह सब भी लेने की ज़रूरत है। तो वह चीज़ें आप जानते हैं क्या क्या लेना है। जीरा का काढ़ा भी लिया जा सकता है। जीरा का मैं ऐसे भी लेता रहता हूँ, कोई आज नहीं कोई ज्ञान बांट रहा हूँ, लगेगा कि भैया आप आज ज्ञान बांटने चले हैं। पहले से भी हमारे बैंक में बहुत से मित्र जानते भी हैं जीरा इतना रहता है, कभी ऐसे फाँक लिया। तो जीरा में भी प्रतिरोधक क्षमता है, और इन चीज़ों को जो बताया हूँ, एंटीऑक्सीडेंट इनमें है। हरी सब्जी का प्रयोग करना है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट है और इतनी प्रतिरोधक क्षमता है कि वह कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ने देगा। हमारे पास वो है ऑक्सीमीटर वाला, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल एकदम बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लौंग का भी प्रयोग करते रहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग करते रहिए। मैं आ रहा था तो रास्ते में मैं तिलहर में शशांक से लहसुन मंगाया कि बेटा लहसुन लेके आ जाओ, तो लहसुन लेके आया, उसको कुपट करके और फिर गर्म पानी था, गर्म पानी पी करके ठीक हो गया। तो ऐसे में दोस्तों, आपके पास इस बम को निष्क्रिय करने का उपाय है। मैं घर में हूँ और अलग थलग हूँ थोड़ा सा, बच्चों से सबसे कह दिया है कि भैया अपना आप थोड़ी दूरी बना करके रहिए और इस जंग को हम लोग जीत लेंगे। आधे लोग तो मृत्यु से पहले ही मर जाएंगे, मृत्यु आने से पहले मर जाएंगे देख करके कि अरे भैया, जैसे मैंने बताया किशोर का चेहरा नाच रहा है। अब किशोर की जरूरत वहां भी थी। अब इनको कोसने से कोसा जाएगा, समय आएगा तो प्रकृति कोसेगी और लोग कोसेंगे। आज लोगों के दिमाग पर वह चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कल कोसेंगे। जिसने इतना खिलाया पिलाया, मैंने वीडियो किया था किशोर का। किशोर बहुत प्यारा लड़का था। अगर मुझे आप गाली भी देना है दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, घर से बाहर तभी निकलिए जब आप लोग को थोड़ा काम हो, ऐसे घर के बाहर मत निकलिए। और अंतिम समय में भी उसने जो संदेश दिया है, गा करके, गाना गा करके लोगों से अपील किया है। तो भैया देखिए, हम फिर से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने नियमों का अतिक्रमण किया है और 8 लाख हमारे हो गए। इसके लिए सभी का विनम्र आभार। मिलियन की प्रत्याशा में मैं कह भी नहीं पाता हूँ कि भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अच्छा करेंगे तभी तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। और हमारे कहने से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये सब वीडियो अभी शुरू नहीं हुआ तब तक हम अपनी अपील जारी कर दिए। तो मैं जानता हूँ आपका स्नेह स्रोत हमारे लिए हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने बताया बहुत से लोग, हमारे गांव के विजय बहादुर सिंह थे, प्रधान आरक्षी थे, रमेश उनके छोटे भाई हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, दरोगा हैं इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में। विजय भाई साहब की मृत्यु ने काफ़ी दुख दिया है, बड़े अच्छे इंसान थे। उनका जाना, बहुत ऐसे तमाम लोगों का जाना इतना कष्ट दिया है, मैं कैसे बताऊं। तो दोस्तों, किशोर की ज़रूरत वहाँ भी है, वहाँ भी ज़रूरत है। अब वह कहीं अन्य योनि में जाएंगे, क्योंकि यह नश्वर शरीर है। यह जैसे आपने रामायण देखा है ना, तो रामायण में राक्षस और वानर का युद्ध हुआ, वानरों का।
उस युद्ध में फिर राक्षस मारे गए, राक्षसों ने मूंछ ऐसे लगा रखा है, राक्षस मारे गए, पर्दा गिरता है। तो आप तो समझे मर गए, लेकिन मरे नहीं, फिर पर्दा उठेगा और फिर आएंगे। अब अंतर इतना ही है कि उनकी मूंछ अब नहीं है और जो राक्षसी चेहरा लगाए थे वह नहीं है। तो यह सब है और इसकी अनुभूति तत्वज्ञानी लोगों को ही होगी, हम भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भीतर तक। तो आधे लोग तो डर के मारे चले जाएंगे कि एक के मारे दूसर मर गए, तीसर देखत को मर जाए। आल्हा में गाते हैं हम लोग कि एक के मारे, एक को मारा दूसर मर गया और तीसर देखत को मर जाए। तो भैया एक तो मीडिया के लोगों को भी सलाह, ये देखिए शमशान घाट पट गया है लाशों से, शर्म लगनी चाहिए यार। ऐसे लोगों को भी बुलाओ ना, जो इस वैश्विक महामारी को रौंद करके, उसको पछाड़ करके उसके सीने पर चढ़ गए हैं। ऐसे लोगों को भी दिखाओ और बताओ, वह बताएंगे अपनी बात, कैसी फीलिंग हुई, कैसे हमने महसूस किया और कैसे हमने लड़ाई लड़ा, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त किए। अब यह सब भी है, लेकिन अब इनको कौन समझाएगा। जिधर देखिए टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है, घृणा हो गई है ऐसे लोगों से। कब ऐसे लोगों का डिबेट कराओगे जो जंग जीत करके आए हैं। लेकिन देखिए यही है, देखिए असफलता तो है, अब कोसने का समय नहीं है। अब मैं न सीएम योगी को कोसूंगा और न उस बाबा को कोसूंगा। जैसा करेंगे वैसा दंड भुगतेंगे, प्रकृति माफ नहीं करेगी, क्योंकि जब करना था तब नहीं किए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो उन समाचार पत्रों से और उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से, सोशल साइट्स के लोगों से मत डालो ऐसे फोटो, हर्ट होगा लोगों को। तुम्हें क्या पता कि कितने लोग इससे दिवंगत हो जाएंगे। डर के मारे भयभीत हैं, लोगों को अपना परिवार दिख रहा है, बच्चे कैसे जिएंगे, क्या होगा हमारे परिवार का। अरे शादी भी नहीं हुई बेटी का, अरे जो हुआ सो हुआ, जो होगा देखेंगे, जिसको देखना होगा, हमने ठेका लिया है क्या। तो दोस्तों इस तरह से है, ऐसे लोगों से अनुरोध करना और साहस के साथ जीना है। कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, इसकी क्या औकात है जो लड़ेगा। बशर्ते यह चीज़ें करना है आपको जो हमने बताया है, कोई नई चीज़ नहीं बताया है, आप इसे भली भांति जानते हैं दोस्तों। जो हमसे चूक हुई हो और लोगों से वह चूक न हो, इसकी आपसे विनम्रता के साथ अपेक्षा करता हूँ। जो लोग घर नहीं आ पाए हैं, अगर आने की स्थिति है तो वो लोग घर आ जाएं, क्योंकि इस बार का जो कोरोना है बदला हुआ स्वरूप है। यह बिना बुलाए आपके घर नहीं आएगा। जब आप बुलाएंगे तभी कोई आएगा, तो लेकर के आएगा। आप बाहर जाएंगे तो इसको लेकर के, आपके घर का रास्ता इसको नहीं पता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। विशेष रूप से टमाटर का सूप है, पालक का सूप है, घर बैठे हैं तो किताबें पढ़ें, नोट तैयार करें। जैसे देखिए मैं नोट कुछ तैयार करता रहता हूँ, दिखा देता हूँ ऐसे। ये सब सभी कुछ है, क्योंकि इतना तत्वज्ञानी तो आदमी नहीं हो सकता ना कि हर चीज़ ऐसे ही बोलेगा। तो ऐसे ही कुछ हाइलाइटर भी ख़त्म हो गया है, ऐसे कुछ कर लेता हूँ। ऐसे ही है, कुछ किताबें भी पढ़ता हूँ, मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ता हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देखता हूँ। कोरोना डायरी है, श्री CB पांडे जी ने लिखा था, जो पूर्व न्यायाधीश हमारे अग्रज हैं, उसको भी पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। और मैं ठीक हो रहा हूँ, 3-4 दिन बाद आया हूँ कैमरे के सामने। पुराने वीडियो से काम चल रहा था, सोचा कि क्या बताऊँगा, क्योंकि हमने गलती तो किया है। अब गलती किया है तो वही नहीं रहना है कि अरे भैया हो गई गलती, अब क्या होगा, जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है इस विषय पर बात करना है। तो जो लोग घर ना आए हो आ जाएं और नियमों का ध्यान रखें। भैया कोई जान बचाने वाला और नहीं है। आपकी जान आपके हाथ, आपकी जान आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में। आप जो चाहें वो करें। सादर नमस्कार।